अस्सलाम वालेकुम। कल एक वाक़या हुआ जो कि अब सोशल मीडिया के ऊपर और ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड बना हुआ है, जिसमें एक ख़ातून जो कि किसी आर्मी ऑफिसर की बेगम थी, तो उन्होंने जो वहाँ मुलाजमीन थे मोटरवे पे उनके साथ ज़रा सख्त किस्म की ज़बान इस्तेमाल की और वो फिर बैरियर तोड़ के चली गई। मेरा मकसद उस वाक़े को डिस्कस करना नहीं है और ना मेरा मकसद ये है कि इसकी फ़र्दर डिटेल के अंदर जाना। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर एक फ़र्द का कोई एटीट्यूड है या बिहेवियर है तो उसकी बुनियाद पर आप उसको जनरलाइज़ नहीं कर सकते। जैसे अभी किसी जगह पर कोई डॉक्टर है तो वो ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दे तो हम ये कहना शुरू कर दें कि हेल्थ डिपार्टमेंट सारा बहुत ख़राब है, या कोई वकील करना शुरू कर दे तो हम कहें जुडिशरी सारी ख़राब है। तो मेरा मकसद जो है वो इस वाक़े को जस्ट एक रेफरेंस बनाकर उस मिजाज की तरफ निशानदेही करनी है जो बुनियादी तौर पर हम सब का बनता जा रहा है। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है बल्कि ये एक सिम्टम है छोटा सा, लेकिन जो इसके पीछे बीमारी है वो ये है कि हम में से किसी को भी थोड़ा सा इख्तियार मिलता है तो वो अपने आप को उस इख्तियार के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है और ये समझना शुरू होता है कि वो कानून से बालातर है। मैं, जैसा कि आपको पता है, एक डॉक्टर हूँ, तो मैं अपने क्लिनिक में बैठा होता हूँ, तो एक गरीब आदमी, देहाती आदमी, वो जब आता है तो उसको हमारा रिसेप्शनिस्ट कहता है कि आप बैठें, तशरीफ़ रखें, डॉक्टर साहब आपको देखते हैं। तो वो चुप करके बैठ जाता है। और अगर फ़र्ज़ करो उसको अपनी बारी के इंतज़ार में 1 घंटा भी बैठना पड़े तो बिल्कुल आराम से आके बैठा रहेगा। इसके मुकाबले में एक आदमी जो ज़रा सा कोई सरकारी ओहदेदार है, ज़रा सा कोई सरकारी है, ज़रा सा पढ़ा लिखा है, वो 5 मिनट में फसाद मचाना शुरू कर देगा। वो जो एक, जिसको हम बज़ाहिर ये कहते हैं कि अनपढ़ आदमी है, कहीं तालीम याफ्ता नहीं है, वो पूरी डिसेंसी के साथ, पूरे एथिक्स के साथ और एक अखलाकियात के साथ रब्ता कर, थोड़ी देर उठ के वो पूछ लेगा रिसेप्शन से, डॉक्टर साहब कब तक बैठे हैं, मेरी बारी कब आएगी। लेकिन इसके मुकाबले में जो आदमी ज़रा सा, यानी मैं, एक्सेप्शंस तो हर जगह पर होती हैं, लेकिन अक्सरियत ये होता है कि वो इंतज़ार नहीं कर सकते, वो लाइन में नहीं लग सकते, वो लाइन में लगना अपनी तौहीन समझते हैं। ज़रा सा कोई ओहदेदार आ जाए तो आके कहेगा जी मैं लाइन में क्यों लगूँ, मेरा कार्ड अंदर दीजिए, मैंने फ़ौरन देखना है। इसी तरीके से किसी भी और दफ्तर में आप जाके देखिए तो वो आदमी जिसको ज़रा सा इख्तियार मिला है वो अपने आप को माज़अल्लाह खुदा समझने लग जाता है। वो ये समझने लग जाता है कि शायद अब ये सारे के सारे लोग मेरे नौकर और मेरे मुलाजिम हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितना जितना दरख्त जो है उस पर फल लगता है उतनी उतनी उसकी डालियाँ झुकना शुरू हो जाती हैं। जितना जितना आदमी बड़ा होता जाता है ओहदे में, अपने मकाम में, अपने इल्म में, अपनी हैसियत में, वैसे वैसे उसके अंदर अपनी ज़ात का इस्तेज़ार ज़्यादा होना चाहिए। वैसे वैसे उसको समझ आना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, उसने कैसे रोल मॉडल करना है, कैसे अपनी अखलाकियात के ज़रिए से लोगों की सोच को तब्दील करना है। और ये क्यों हो गया है? ये इसलिए हो गया है कि हमारे मुआशरे में ये चल जाता है। हमारे मुआशरे के अंदर इनडिस्क्रिमिनेट लॉ की डिस्पेंसेशन नहीं है। कानून जो है वो बिल्कुल यानी मसावी तरीके से सबके लिए मौजूद नहीं है। इसलिए एक गरीब आदमी सुर्ख रंग की बत्ती किसी वजह से तोड़ दे तो उसका वहाँ जुर्माना हो जाएगा, लेकिन एक काले रंग की पिजारों पे बैठा हुआ या एक सब्ज प्लेट वाला आदमी या सुर्ख प्लेट वाला आदमी वहाँ से गुजरेगा तो किसी की जरूरत नहीं होगी उसको। और अगर किसी ने हिम्मत करके उसको पकड़ भी लिया तो उसके साथ जो सलूक होगा तो वो उसकी नस्लें याद रखेंगी। तो इसलिए जिस मुआशरे के अंदर इस तरह का तबकाती निज़ाम बन जाए, जिस मुआशरे के अंदर कानून सब के लिए बराबर ना हो और जिस मुआशरे के अंदर थोड़े से इख्तियार के बाद इंसान अपने आप को उसका वाली समझना शुरू हो जाए और ये समझे कि बाकी सारे के सारे मेरे हुक्म के मातहत हैं, तो ये मुआशरे, ये बहुत ख़तरनाक अलामात हैं। ऐसे मुआशरों की जड़ें खोखली हो जाती हैं। ऐसे मुआशरों की वजह से, ऐसे मुआशरों के अंदर जो एक इंसान की इज़्ज़त, आबरू, जान की हिफाजत के लिए अफराद के दरमियान में एक ग्लू होती है, उनके दरमियान एक रब्त होता है, एक ताल्लुक होता है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और माशरे टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारे कानूनी इदारे हैं, जो हमारी हुकूमत है, वो खुद ब खुद इस वाक़े को देख लेंगे। मेरा मकसद इस वाक़े को जिक्र करना भी नहीं है। मेरा मकसद जो है वो इस वाक़े की तफसीलात में भी जाने का नहीं है। मेरा मकसद इसके ज़रिए से अपने तमाम बहनों भाइयों को और प्यार करने वालों को, दोस्तों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को ये पैगाम देना है कि देखिए, मेरा नाम जावेद इकबाल है। अगर मैं एक इदारे का प्रिंसिपल था उस वक्त तो वो प्रिंसिपल मैं नहीं था, मेरी जिम्मेदारी थी प्रिंसिपल होना।
एक आदमी थानेदार है तो वो अब थानेदार, वो खुद थानेदार नहीं बना, बल्कि थानेदारी की जिम्मेदारी है उसकी। जिसके पास जो भी ओहदा है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो खुद वो नहीं है। जब हम अपने आप को अपने हवालों के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को वो समझना शुरू कर देते हैं जो बुनियादी तौर पे हम नहीं हैं, तो उसकी वजह से ज़ाती तौर पर भी बिगाड़ पैदा होता है और पूरे मुआशरे में भी बिगाड़ पैदा होता है। और अगर आप इसको इंसानी सतह पर देखें, फ़र्ज़ करें एक शख्स ज़ोर ज़ोर से चीख रहा हो और ये कह रहा हो तुम्हें जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ। एक चीख रहा हो और एक और आदमी के ऊपर चीख रहा हो जो बेचारा एक दफ्तर के अंदर चौकीदार हो। एक आदमी बाहर से देख रहा हो तो देखने वाले के दिल में क्या आएगा? उसको वो चौकीदार बड़ा आदमी लगेगा या ये चीखने वाला डॉक्टर या प्रोफेसर बड़ा आदमी लगेगा? यानी हमें इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती कि जब हम इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं तो ऐसा करने से तो इज्जत बढ़ने की बजाय कम हो रही होती है। ऐसा करने से हमारा मकाम कम हो रहा होता है। ऐसा करने से हमारी मुआशरे में भी इज्जत कम हो रही होती है, अपनी नज़रों में भी कम हो रही है, और जो हमारे पैदा करने वाले खुदा के सामने कम हो रही है उसका तो वही जानता है, हम उसके बारे में कोई राय नहीं दे सकते। तो ये बात हमें अपने बच्चों को तरबियत में डालनी चाहिए। बच्चे उस वक्त ये करते हैं जब उनके वालिदैन ये करते हैं। जब हमारे बड़े ऐसे करते हैं तो फिर बच्चे भी इस बात के आदी हो जाते हैं। इन चीज़ों को हमारे घरों में हमें रिवाज देना चाहिए। मैं हमेशा अपने दोस्तों को ये कहता हूँ कि आपके घर में अगर कोई मुलाजिम काम कर रहे हैं तो अपने बच्चों की मौजूदगी में और वैसे भी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करें, ताकि आपके बच्चों की ये तरबियत हो कि काम की तकसीम की वजह से कोई बड़ा आदमी या छोटा आदमी नहीं बनता। बड़ा आदमी और छोटा आदमी उसी तरह बनता है जैसे कुरान में कहा है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से ज़्यादा बड़ा वो है। मफहूम इसका बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तर्जुमा शायद कुछ मिस्टेक ना हो जाए, कि तुम में से ज़्यादा बड़ा वो है जो तकवे में तुमसे बड़ा है, जो परहेजगारी में तुमसे बड़ा है। इन अदर वर्ड्स, जो आमाल में बेहतर है, जिसके अंदर सिफात ज़्यादा है, जो सच्चा ज़्यादा है, जो ईमानदार ज़्यादा है, जो पोलाइट ज़्यादा है, जो केयरिंग ज़्यादा है, जिसके अंदर खिदमत का वो बड़ा है। सिर्फ ओहदे के बड़े होने से कोई बड़ा थोड़ी हो जाता है। तो इसलिए इस वाक़े से हमें सबक सीखना चाहिए। अपने घरों के अंदर हमें वो मिजाज बनाना चाहिए, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर हमें ये मिजाज बनाना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल है वो बुनियादी तौर पर तकवे की बुनियाद पर हो, इखलाकियात की बुनियाद पर हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।